आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। एक बड़ी खबर आपके लिए। 10 साल जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी जी, उन पर एक रॉ आप जानते होंगे, जिस सीबीआई को जिस तरह से जानते हैं, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बाहर काम करती है। लगभग हर देश में जो देश से बाहर जो हमारे मिशन हैं उनके साथ मिलके काम करती है, राजदूत के साथ जितने भी रहते हैं वहाँ काम करती है, और देश के खिलाफ जो साजिश होती है उनके खिलाफ जो भी कर सकते हैं वो लोग छुप कर करते हैं। ऐसे में आइडेंटिटी भी छुपाते हैं। ऐसे में एक रॉ ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने आरोप लगाया हामिद अंसारी पर, पीएम को चिट्ठी भेजी है। और वो क्या आरोप है वो हमारे ग्रुप के पेपर संडे गार्जियन ने पूरी स्टोरी छापी है। एक्स ऑफिसर्स वांट पीएम टू एक्ट अगेंस्ट हामिद अंसारी, एंटी नेशनल एक्ट। अब पहले भी ने एंटी नेशनल जो कहा गया, लेकिन इस बार ये आरोप लगाया रॉ के एक पूर्व ऑफिसर ने। और ऐसे में ये वाकई में मामला बड़ा बन जाता है। एक ट्वीट भी आप देख लीजिए, एन के सूद उनका नाम है, उन्होंने ट्वीट किया, आई वाज इन तेहरान ईरान एंड हमीद अंसारी वाज एम्बेसडर इन तेहरान। तो 1990 से करीब 92 तक जो हामिद अंसारी थे वो एम्बेसडर रहे ईरान में, कई जगह रहे हैं, जेद्दा में रहे, बगदाद में रहे। फिर हमारे पेपर संडे गार्जियन ने इनसे बात की और जो स्टोरी निकल के इन्होंने 4 इंसिडेंट ऐसे बताए, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। और प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या नहीं बताया। इन्होंने कहा है कि एन के सूद ने कहा, ये एन के सूद 2010 में रिटायर हुए हैं, ये वहाँ पे फॉर्म की गई इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ की, और ये बता रहे हैं कि कैसे बार बार वो रॉ के ऑफिसर्स को किडनैप कर लेते थे। ये बताया कि एक इंडियन ऑफिसर था संदीप कपूर, उसको किडनैप कर लिया गया तेहरान एयरपोर्ट से, जो ईरान की एजेंसी थी। लेकिन उसके बावजूद रॉ स्टेशन चीफ जो होता था उसने अंसारी जी को, क्योंकि राजदूत थे, ये ऑफिशियली उठा सकते थे मुद्दा ईरान के साथ, उन्होंने नहीं उठाया। ये वो बात कर रहे हैं। ना अंसारी डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू ट्रेस कपूर, ना ढूंढने की कोशिश की, बल्कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एमईओ को भेज दी दिल्ली में कि कपूर लापता हैं और उनकी एक्टिविटीज़ सस्पेक्टेड हैं ईरान में। तो वो, और ये भी कहा कि वो किसी लेडी के साथ इन्वॉल्व हैं। इसके बाद इस मामले में इंडिया की थोड़ी फजीयत हुई, और 3 दिन बाद एक फ़ोन कॉल आता है इंडियन एम्बेसी के पास कि कपूर कहीं सड़क पे पड़े हुए हैं, कपूर को ड्रग किया गया, और उसका प्रभाव कई साल तक कपूर के ऊपर रहा। यानी एक रॉ ऑफिसर मैं आपको बता दूं आर्मी से लिए जाते हैं ज़्यादातर, या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जिनको शुरुआत में ही आईबी और रॉ में ले लिया जाता है। कई आईबी के ऑफिसर्स होते हैं जिनको रॉ में भेज दिया जाता है। तो अगस्त 1991 में एक दूसरा ये मामला बताया कि कैसे वो कश्मीरी यूथ पर वहाँ नज़र रखते थे जो ईरान विजिट करते थे, और अंसारी ने उन पर नज़र रखने वाले ऑफिसर का नाम, जो डीबी माथुर थे, बाकायदा नाम भी बता रहे हैं कौन कौन से ऑफिसर थे, ये भी कल को सामने आ सकते हैं, ईरानियन फॉरेन ऑफिस को दे दिया गया। ईरानियन फॉरेन ऑफिस ने वो जो एजेंसी थी ईरान की उसको दे दिया, और माथुर को उठा लिया गया एक दिन सुबह घूमते हुए। तो ये भी मामला बताया कि माथुर को पीटा गया, तमाम सारी चीज़ें की गई, लेकिन कहीं भी ये मामला उन्होंने उठाया नहीं। तब जो बंदा है यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आ रहा है, पीवी नरसिंह राव का नाम आ रहा है कि माथुर ने किसी भी तरह वाजपेयी को इन्फॉर्म किया। वाजपेयी ने उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को इन्फॉर्म किया, तब जाके माथुर की रिलीज़ हुई। ऐसे में अंसारी की भूमिका पे लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अंसारी ने इसमें कुछ नहीं किया। एक सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद उमर, जो उस वक्त के इंडियन एम्बेसडर थे, अंसारी उनके घर में तैनात था, 3 घंटे के लिए उसे ईरानियन एजेंसी ने उठा लिया, लेकिन तब भी एम्बेसडर ने कोई शिकायत ईरान से नहीं की, और उसके बाद उस बंदे को उठा के वापस भारत भिजवा दिया। और इतना ही नहीं, एक फेक वीज़ा रैकेट की बात की है कि एक फेक वीज़ा रैकेट था जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फेक लेटर्स पे भारत के लिए जिन्हें वीज़ा मिलते थे, उसमें इन्वॉल्वमेंट अंसारी का बताया कि इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। अंसारी फेल्ड टू टेक प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट एक्शंस विद स्टाफ मेंबर्स इन तेहरान। यहाँ एक बंदा और किडनैप हुआ। इस तरह से कई सारे मामले जो उन्होंने लिखे हैं, फेक वीज़ा रैकेट का हो या कोई भी हो, ये वो बंदा है। आप देख लीजिए, टीएन सूद, रॉ ऑफिसर, और बाकायदा ये उनका ट्विटर अकाउंट है जिस पर वो लगातार लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत कर चुके हैं। ऐसे में अभी तक पीएमओ की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया। आपको विदाई भाषण याद होगा जो प्रधानमंत्री मोदी ने अंसारी जी के लिए दिया था, उसमें एक तल्खी सी थी। तो क्या पीएमओ वाकई में इस मामले में कुछ नहीं करने वाला है, या ये जो एन के सूद ऑफिसर है इनका बयान बार बार शिकायती पत्र घूमता रहेगा, इस पर कोई शिकायत
होगी या इनकी शिकायतों की जांच नहीं होगी। हो सकता है एनके सूद ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कोई गड़बड़ी हो, तो उन्होंने जिन ऑफिसर्स के नाम लिखे हैं, ढेर सारे ऑफिसर, डीपी माथुर हों या और जिन जिन के नाम दिए हैं, मोहम्मद उमर हो, ये सब लोग भी, इन सब लोगों से क्या पूछताछ हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के AMU के कुलपति रहे हैं, इतने साल उन्होंने फॉरेन सर्विस में गुजारे हैं, 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं अंसारी। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इस पर सरकार कुछ नहीं करती तो ये जितनी भी स्टोरीज हम कर रहे हैं या हमारा अखबार कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी हामिद अंसारी की छवि को नुकसान पहुंचता है। हमारे अखबार संडे गार्जियन ने बात करने की कोशिश की हामिद अंसारी से, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो जब भी उनका कोई रिप्लाई आएगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।